नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 14 सितंबर। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी हिसाब से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वोंट मेक 6 एयरबैग्स अ मस्ट फॉर कार्स। सो नितिन गडकरी जी ने जो डेफिनेटली यहाँ पे ही हैज बीन अ साइलेंट परफॉर्मर ऑफ दी, बोल सकते हैं कि आपका रोडवेज है, रोड है या हाईवे है, इसका सारा जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली जो वेस्टर्न बेल्ट है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बायसनेस हर एक बंदे का होता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखते हैं हमारे इंडियन पेनिनसुला को, सो यहाँ पे टिपिकली आपका राजस्थान मतलब दिल्ली और आपको जो वेस्टर्न बेल्ट है यानी महाराष्ट्र वाला बेल्ट, राजस्थान गुजरात वाला बेल्ट, उस जगह पे सबसे ज्यादा आपका रोडवेज का या जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, बट अगर हम देखें हमारे यहाँ पे मतलब ईस्ट साइड में डेफिनेटली काम हुआ है, बट कंपैरेटिवली आपका वेस्ट साइड में बहुत अच्छा काम है। स्पेशली आपका महाराष्ट्र में जो उनका नेटिव स्टेट है वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, और नागपुर में ही आपका आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। चलिए, तो यहाँ पे बट और एक चीज यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो गया कि जब भी आप मैंडेटरी कर देते हैं, क्या पहले क्या था कि आपका दो एयरबैग मतलब एयरबैग का कोई वो मैंडेटरी नहीं था। अभी हो गया कि 2 एयरबैग आपको देना ही पड़ेगा। तो 2 एयरबैग जब भी आप देते हैं तो नियर अबाउट 50 to 60,000 रुपीज जो है वो कंपनी चार्ज करना शुरू कर देती है। और टिपिकली आपका ड्राइवर का जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपका एयरबैग दिया जाता है, और जो पैसेंजर साइड पैसेंजर है पीछे वाले के लिए नो केयर, सब होता है पीछे जो बैठता है उसके लिए उतना केयर नहीं करते, जो साइड वाला है उसके लिए आपका जो है एयरबैग दिया जाता है। सो वोंट मेक 6 एयरबैग, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एयरबैग की वजह से बहुत लोगों का डेथ भी होता है। एयरबैग कैन बी यूजफुल, एयरबैग कैन बी यूजफुल, बट बहुत बार होता है कि एयरबैग की वजह से, क्योंकि एयरबैग फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपका जो एयरबैग फटता है, बूम करके फटता है, फिर उसमें बेसिकली एक तकिया का ऐसा काम करता है जो आपके जो इम्पैक्ट होता है उसको कंपेंसेट करता है, उसको रिड्यूस करता है, ताकि आपको इंजरी कम हो या आपका जो बोल सकते हैं ग्रीवस इंजरी या बहुत ही डेडली इंजरी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए। बट इसी जगह पे बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। एक बार तो मतलब बहुत बार ये होता है कि आपका जो एयरबैग है वो डिप्लॉय नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत बार एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग की वजह से सफोकेशन होता है, और जो पैसेंजर है या ड्राइवर है वो उसी की वजह से मर जाता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सा। एयरबैग लगाने से जो है डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स यू विद अ क्या बोलूं, कुशन जिसको हम कहते हैं, हाँ कुशन हम कहेंगे, कुशन आपको प्रोवाइड करेगा। बट ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब एक्सीडेंट में जो लोग मर रहे हैं उसका कंप्लीट तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं चलेगा, मतलब नहीं करेगा। इंडस्ट्री ड्रॉप्स इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट कैफे कॉफी डे। सो अगर आपको पता नहीं, कैफे कॉफी डे जो जिनके फाउंडर जो है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, और उनके जो फाउंडर थे ही इज दी दामाद ऑफ दी, सो ही इज द दामाद ऑफ जो एस एम कृष्णा के वो दामाद हैं। और आफ्टर हिज सुसाइड तो उनकी वाइफ जो है कंपनी को हेड कर रही है। पर यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के लिए वहाँ पे प्राइमरली आपका इसको लेके जाया गया था, एनसीएलटी में लेके जाया गया था फॉर अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। तो वहाँ पे वो उनकी जो वाइफ है वो नेगोशिएट कर रही थी, बट यहाँ पे बैंक जो है डेफिनेटली उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। बट अभी जो है देखने को हमें ये मिल रहा है कि नहीं, ये आपका जो इंडसइंड बैंक है वो इंसॉल्वेंसी में इसको नहीं लेके जाना चाहता है, और ये आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटलमेंट करेंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द कंपनी एंड फॉर द ब्रांड, क्योंकि कैफे कॉफी डे हैज बीन अ वेरी गुड ब्रांड। जी मैं बहुत ही मतलब ये एक न्यूज़ है जिसपे हम जो है बात कर रहे हैं। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट जो न्यूज़ है, किम पोटेंट मीट फॉर पॉसिबल आर्म्स डील। सो वेरी वेरी गुड स्टफ। और यहाँ पे न्यूक्लियर डील अगर होता है तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा, स्पेशली फॉर साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन अमेरिकन यानी कनाडा और यूएस, उसके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। बट इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे फिर इंडिया के पास जो लेवरेज है एज अ, आप बोल सकते हैं कि मीडिएटर, मिडिलमैन नहीं बोलूंगा, मीडिएटर, एज अ मीडिएटर इंडिया जो है इसमें इंटरफेयर कर पाएगा। चाइना तो इसमें नहीं आएगा। चाइना चाहता है कि, चाइना का लॉबी बहुत ही सिंपल और क्लियर है, चाइना इनके साथ है। इंडिया जो है, इंडिया भी इनके साथ है, इंडिया अमेरिका के भी साथ है, इंडिया सबके साथ है। सबका साथ सबका विकास वो ग्लोबल स्टेज में हो रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सो रिकॉर्ड स्टम्बल एज बुल्स लीड इन मार्केट रिलीफ रैली। सो अगेन अभी निफ्टी जो है वो 20,000 के ऊपर कल जो है आपका क्लोज हुआ था 20,070 पे शायद से वो हुआ था, और सेंसेक्स मार्क्स इंट्राडे हाई ऑफ 67,000। सो सोचिए 70,000 तक जो है वो टच कर सकता है। और जैसे मैंने बताया था कि
2-3 महीने पहले ही मैंने बताया था कि निफ्टी जो है वो 20,000 डेफिनेटली टच करेगा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो नीचे आएगा, फिर से वो टच करेगा, फिर से नीचे आएगा, एंड आफ्टर इलेक्शन या इलेक्शन के पहले जो है वो ऑल टाइम हाई जाएगा। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं कि अगर बीजेपी आता है या एनडीए आता है तो फिर वो रैली कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर आपका जो अपोजिशन है वो अगर गवर्नमेंट बनाता है तो फिर मार्केट जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगा, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगा, और फिर जो गोरे हैं वो धड़ल्ले से पैसा निकालेंगे, और डीआईआई जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे टिपिकली क्या होता है कि जो गोरा है यानी एफआईआई है वो आपका इंडिया में परचेज करता है। मतलब टिपिकली मार्केट को दो लोग ही चलाते हैं, देसी और गोरा। तो गोरा जो है, गोरा डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में पैसा पंप कर रहा है, इसलिए कल भी आपने अगर देखा होगा गोरे ने जो है पैसा निकाला था मार्केट से, और देसी ने उसे परचेज किया था। सो आई थिंक गोरे ने आपका 1200 करोड़ जो है वो सेल किया था, देसी ने आपका 800 करोड़ जो है वो परचेज किया था। इसलिए जो इरोजन है, जो हमें यहाँ पे मिड कैप में या स्मॉल कैप में जो इरोजन देखने को मिला था, उस लेवल पे आपको इरोजन नहीं देखने को मिल रहा है, उतना करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर गोरा बेचना शुरू करेगा, घोड़ा नहीं गोरा, यहाँ पे 2008 में जैसे आपका गोरे ने बहुत तगड़ा लेवल पे आपका बेचा था, फिर यहाँ पे देसी जो है उसके पास उतना कैश नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए, तो वही चीज हो जाता है। वही अगर आपने स्कैम 1992 अगर आपने देखा होगा तो उसमें जैसे राधा कृष्ण दमानी बोलते हैं ना कि भाई अगर हर्षद मेहता अगर होल्ड करके रखता ना पोजीशन, और तो फिर मैं तो रास्ते में आ जाता। तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रास्ते में कोई नहीं आ रहा, बट सबसे ज्यादा लॉस होता है आपका रिटेल इन्वेस्टर का। बट देसी अगर बेचना मतलब घोड़ा अगर बेचना शुरू करेगा तो देसी को सस्टेन करना, देसी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनीज है, एलआईसी है, उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश तो नहीं है, और गोरा जो है आपको डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है। सो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जुगाड़ करेगी, इंडिया के जितने भी बिजनेस ओनर्स है वो जुगाड़ करेंगे, मिडिल ईस्ट से पैसा लेके आएंगे, चाइना से पैसा लेके आएंगे। गोरा तो मतलब पैसा का तो वही होता है ना, पैसा का तो रंग नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास मतलब ये एक बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है कि दुनिया में अभी इन टर्म्स ऑफ मनी पावर सेंटर बहुत सारे हैं। मनी सेंटर, मैं पावर सेंटर नहीं बोलूंगा, बट जो मनी सेंटर है वो बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे। पहले टिपिकली क्या होता था, अब जो गोरा है, गोरा मतलब जो टिपिकली आपका ब्रिटिश हो गया या अमेरिकन हो गया, जो आप दूसरे के देश में कब्जा करते हैं, ठीक है। सो जो गोरा है, ब्रिटिश है, वो क्या करते थे, पहले कॉलोनाइज करते थे दूसरे देश को। अभी पहले डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो पैसे के माध्यम से उस मतलब कंट्री के जो इकोनॉमिक बैकबोन को जो है वो होल्ड करते हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी जैसे आप देखोगे जितने भी यूएस वाले मतलब हमारे ब्राउन वाले चला रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ब्राउन वाला चला रहा है, मतलब ब्राउन चमड़े वाला चला रहा है, सत्या नडेला चला रहा है, पर वो काम तो घोड़े के लिए कर रहा है ना। सो जैसे आपका सत्या नडेला हो गया, फिर आपका सुंदर पिचई हो गया, जितने भी सारे हम लोग जो उछलते हैं ना कि हमारा इंडियन वाला बंदा सीईओ बन गया, वो इंडियन नहीं है। सबसे पहली बात है कि वो इंडियन नहीं है, वो आपका इंडियन ओरिजिन है, मतलब बॉर्न इन इंडिया बट ही गेव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो वो इंडियन तो एकदम है ही नहीं, और वो घोड़ों के लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई मेरा जो कंपनी है जिसका मैक्सिमम ओनर जो है गोरा है, गोरे के लिए मुझे पैसा कमा के देना है। एंड टिपिकली जो गोरे हैं मतलब ब्रिटिश, इवन उनके जो मेमोयर्स थे या उनका जो एनालिसिस था अबाउट इंडियंस या साउथ एशियन के बारे में, उनका यही था कि ये लोग क्लिनिकल काम बहुत अच्छा करते हैं, मैनेज मतलब नौकर का काम बहुत अच्छा करते हैं। नौकर का काम यानी नौकर नहीं बोलूंगा, बट नौकर वही मतलब मोरल इज द सेम थिंग। नौकरी का काम बहुत अच्छा करते हैं, इनको नौकरी चाहिए, इनको बिजनेस नहीं करना है, इनको इनोवेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और इनको चाहिए नौकरी। इसलिए आप देखोगे यूएस में जाके भी नौकरी करते हैं, इंडिया में रह के भी नौकरी करते हैं, यूएस में जाके बिजनेस करना, वीसी फंड मतलब वीसी फंड को मैनेज करते हैं, वीसी फंड को शुरू टिपिकली नहीं करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सैड, एंड मैं तो एनकरेज करूंगा कि हाँ फेल करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई तो करते रहो, ठीक है। और एक बार अगर आप घुस जाते हो, जैसे गुजराती लोगों का होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में घुस गया, पूरा फैमिली उसमें घुस गया, सो या दैट कैन बी हेल्पफुल। एनीवे, तो सॉफ्ट टॉपिक जाके फायदा तो है नहीं, बट हमें इंट्रिंसिक चीजों को समझना पड़ता है। इंट्रिंसिक चीजों को अगर आप समझते हैं तो फिर आपको मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, जितना भी कोशिश करो यू विल नेवर बी एबल टू मार्केट द टाइम द मार्केट, सॉरी। और बहुत लोगों ने कोशिश किया है, बट यू नो एवरीवन हैज फेल्ड, बिकॉज मार्केट में जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इतना सारा वेरिएबल है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अभी जो है इंडियन इक्विटीज टच्ड रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ ऑन वेडनेसडे 20,000 के ऊपर क्लोज हुआ था, लेड बाय बैंक शेयर्स। सो बैंक शेयर्स को ही सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, और उसके बाद जो है स्मॉल एंड माइक्रो कैप रिबाउंडेड फ्रॉम प्रीवियस डे ब्रूटल सेल ऑफ एज इन्वेस्टर्स टेम्पररीली ब्रश्ड aside concern over price evaluation,
और बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ आज के लिए होमवर्क जो है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये दो चीज मुझे आप डेफिनेटली बताइएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और वैल्यूएशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के मतलब दोनों का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो आपका होमवर्क है आज के लिए। निफ्टी गेन 76 पॉइंट्स और 0.3 एंड क्लोज टू 2070 में आपका क्लोज हुआ था आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाई, बहुत अच्छी बात है। द इंडेक्स रिकॉर्ड फलाना फलाना। Analysts said upside in the stock benchmark are capped as investors and traders were at time awaiting US consumer inflation data. So US consumer inflation data में हमने ये देखा है कि US में जो इन्फ्लेशन है वो और तगड़ा लेवल पे ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल 3.5% उनका एक्सपेक्टेड था, तो मोस्ट प्रोबेबली 3.6% या 3.7% आया है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन होगा जो फेडरल रिजर्व है वो फिर से आपका जो लैंडिंग रेट है उसको बढ़ाने वाला है ताकि आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। और बहुत ही उसका इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट ये होने वाला है कि डॉलर विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड जो रुपी जो आपने देखा था कि 83 रुपीज़ के नीचे वहाँ 83 रुपीज़ के वहाँ पे घूम रहा है, फिर आपका युआन जो है, जितने भी सारे ग्लोबल करेंसीज हैं वो आपका हिट करेगा। डॉलर विल बिकम वेरी प्राइसी, डॉलर प्राइसी बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप। फिर वहाँ पे ओपेक को जो है इंडियन गवर्नमेंट पुश करेगा, यूएस गवर्नमेंट पुश करेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्शन है, ऑयल का प्रोडक्शन है उसको ग्रो कीजिए। ओपेक बोलेगा नहीं भाई हम यूएस के दबाव में आके कोई काम नहीं करने वाले, फिर आपको रशिया के पास हमें जाना पड़ेगा, रशिया से हमें जो है ज़्यादा तेल खरीदना पड़ेगा और रशिया से ऑलरेडी चाइना आपका परचेज कर रहा है, रशिया से ऑलरेडी चाइना परचेज कर रहा है, तो फिर रशिया बोलेगा ठीक है लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर यहाँ पे इंडिया का रूपी रूबल वाला काम चलेगा, होपफुली रूपी रूबल वाला काम जो है वो ग्रो कर रहा है। और जब भी आप डॉलर को एज ए इंटरमीडिएट हटा देते हैं तो फिर पूरा चीज जो है वो आपके कंट्रोल में होता है। और वहां पे जैसे मैंने बताया ना कि जब भी वेरिएबल ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपका रिस्क जो है वो भी बढ़ता है। और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसमें ये देखने को मिलेगा विद क्रूड प्राइसेस हिटिंग अ 10-month हाई ऑफ $92 अ बैरल, द ऑप्टिमिज्म इज मेजर्ड फॉर नाउ। सो अगर आपका जैसे मैंने बताया अभी देखो, बॉटम लाइन ये होता है ना कि जब भी आप पूरी चीज को मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड दी हाउ द पीसेस वर्क टुगेदर, दोनों किस मतलब ये सारे पीसेस हाउ दे कम टुगेदर, तब आपको समझने में इजी हो जाता। तो मैंने जब आपको अभी अब यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन बताई कि किस तरीके से काम करे, मैंने आपको पूरा चेन ऑफ सिस्टम बता दिया कि भाई इस तरीके से ये होगा, यहाँ से ये होगा, वहां से वो होगा। वो लॉन्ग टर्म विजन आपको आपके पास होना चाहिए और फिर उसके बाद जो है न्यूज आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि न्यूज होगा फिर आप उसको पढ़ोगे उसके बाद समझोगे, आप न्यूज क्या होने वाला है वो खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि इससे क्या होगा कि क्रूड प्राइसेस जो है, क्योंकि ओपेक अपना प्रोडक्शन कट करेगा, उसको पैसा कमाना है, ठीक है, उसको ज्यादा पैसा कमाना है। ओपेक आपको नहीं पता, ओपेक इज अ कार्टेल ऑफ जीसीसी, जितने भी सारे अपने गल्फ के जो है गल्फ कंट्रीज है, और जीसीसी का मतलब होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और वहाँ पे बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो आपका ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यमन को छोड़ के, आई थिंक यमन जीसीसी का पार्ट नहीं है, सऊदी जो है जीसीसी को चलाता है या बेसिकली उसको लीड करता है। ओपेक को भी सऊदी जो है वो लीड करता है। ओपेक में आपका कतर बहरीन, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये फुल फॉर्म कुछ होगा, उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें रशिया नहीं है, उसमें वेनेजुएला है, आई थिंक लिबिया है, इराक है, सऊदी है, बहरीन है, कुवैत, कतर, जितने भी ऑयल, ओमान, जितने भी सारे आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सारे उसमें पार्टिसिपेंट है। तो फिर वहाँ पे वो लोग अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, तो क्या होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। प्राइसेस किसमें कैलकुलेट होता है या ऑयल जो है किसमें सेल किया जाता है, ओपेक वाला, वो डॉलर में। डॉलर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपके लिए और मेरे लिए एनर्जी प्राइसेस विल गो, मतलब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जो है ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, बट जो आपका मतलब जो ओएमसी कंपनी है या ऑयल रिफाइनर्स है उनको थोड़ा सा हाई रेट में लेना पड़ेगा। और फिर जितने भी सारे पीएसयूज हैं बाद में बोलेंगे हमने तो बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पे तेल खरीदा है, तो हमें जो है गवर्नमेंट बेल आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट फिर बेल आउट करेगा, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगा, इधर वो डेट लेगा या आपके टैक्स पेयर मनी को वहां पे इन्वेस्ट करेगा। सो आप समझ रहे हैं ना, जो साइकिल है वो चक्र है, जीवन का चक्र बोलता है ना, वो चक्र जो है वो घूमता रहता है, वो घूमता है, तो ये चक्र आपको समझना पड़ेगा। New SIP accounts record 3.6 million new SIP accounts were registered as per August. This was above the monthly addition of 2.2 million over past 2 years. So SIP में जो है बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके गोरे मतलब देसी के पास बहुत पैसा आ रहा है, पैसा सबके पास है, पर देसी मतलब यहाँ पे कोई 500 रुपए, कोई 100 रुपए, अभी यहाँ पे तो वो एडवांटेज हो गया ना, 100 रुपए का भी SIP कर सकते हो, 500 रुपए का भी SIP कर सकते हो। सो मैं खुद भी आपका जो है म्यूचुअल फंड में अभी आस्ते आस्ते
जो है इन्वेस्ट करता हूँ। मेनली SIP मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ताकि वो एक मेरे को लेटर ऑन कॉर्पस बना के दे, और यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ मेरा रेगुलर इनकम तैयार करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो मैं स्टॉक मतलब मेरा जो डाइवर्सिफाई तरीके से मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरा जो वेल्थ क्रिएशन है वो मैं सही तरीके से कर सकूँ। एनीवे 15 मिनट हो गया यार, फर्स्ट पेज में 15 मिनट 20 मिनट निकल जाता है। एनीवे एप्पल टू मैन्युफैक्चर आईफोन 15 इन इंडिया फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आईफोन लोगे कि नहीं लोगे मुझे डेफिनेटली बताइएगा। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि कल हमने बात किया था कि प्रॉप शाफ्ट और जेट इंजन। तो ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे ये ब्लेड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉप शाफ्ट। यहाँ पे आपका जैसे गाड़ी का इंजन होता है वैसे यहाँ पे एक प्रोपेलर होता है, और प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसमें आपका पंखा लगा रहता है, ये घूमता रहता है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होता है, और इसका जो थ्रस्ट है जिसको चाहिए होता है एक हेवी पेलोड होता है। कोई भी फ्लाइट का जो है वो हेवी पेलोड होता है, ज्यादा थ्रस्ट इसका होता नहीं है। इसको आप स्मॉल साइज में बना सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो और यहाँ पे जो नॉइज है, नॉइज भी आपका टिपिकली बहुत कम होता है, ठीक है। पर इसका एडवांटेजेस क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोल, ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका मतलब होता है स्टोल, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो अगर आप जेट इंजन लगाते हैं तो फिर उसको मतलब टेक ऑफ करने के लिए एक लंबा एयर स्ट्रिप चाहिए होता है, और उसको रोकने के लिए मतलब वो जो लैंड होता है क्योंकि हेवी पेलोड लेके आता है और हेवी थ्रस्ट उसको चाहिए होता है, तो उसको लंबा आपको एयर स्ट्रिप चाहिए होता है या लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए होता है उतरने के लिए, रुकने के लिए। पर स्टोल में क्या है कि आप 10 मीटर मतलब 30 फीट या 50 फीट में भी वो प्लेन उड़ा सकते हो, जिसको कहते हैं स्टोल। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इसका पेलोड कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ्लैग तो उल्टा है। ये तो इंडिया का फ्लैग है ही नहीं, इंडिया का तो मतलब हे भगवान, क्या कांड करते हैं ये लोग। सही है यार, ये तो आयरलैंड का फ्लैग है ना। एक सेकंड में देखता हूँ आयरलैंड का फ्लैग है कि नहीं। आयरलैंड फ्लैग, हे भगवान, बंदों ने आयरलैंड का फ्लैग लगा दिया है। क्या है, क्या बेइज्जती है। आयरिश फ्लैग लगा दिया यहाँ पे हम लोगों का इसमें। हाय 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 हाय, हाय 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 सही है यार, फ्रंट पेज में पैसा डाल के इन लोग कर रहे हैं यार, और यहाँ पे आयरलैंड का फ्लैग लगा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो। एनीवे क्वाइट सैड दो। हाँ मैं जो बोल रहा था, हाँ शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग जिसको बोलते हैं, हाँ स्टॉल बोलते हैं, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो उसमें आपको एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में काम कर रहे हैं या आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि जंगल में, झाड़ जंगल में आपको उतारना पड़ता है गाड़ी को एज इन एयरक्राफ्ट को, तो फिर उस जगह पे सेफ लैंडिंग आप कर पाओगे, वहां पे आप सेफ लैंडिंग कर पाओगे, और वहां पे फ्रीक्वेंट ट्रिप्स के माध्यम से आप इसको काम को कर पाओगे। तो इसलिए आपका जो टिपिकल आपका जैसे यूएस कनाडा में लोग जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जो है एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, तो वहाँ पे टिपिकली प्रॉप शाफ्ट बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। और इसका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो आवरली होता है, मतलब आवर मतलब कितना कितना घंटा चलेगा तो फिर कितना, मतलब 1 घंटे में 20 लीटर तेल पीता है, 1 घंटे में 18 लीटर तेल पीता है, मतलब वो गैलन पर आवर हो जाता है या लीटर पर आवर हो जाता है। सो इस तरीके से जो है एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम है वो काम करता है। सो मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एयरक्राफ्ट ये सब चीज़ें मेरे को पसंद है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का भी जो मैं रिव्यू करता हूँ वो भी मुझे बहुत मज़ा आता है बोल के करता हूँ, नहीं तो मतलब डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। एनीवे बट ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना डालना ट्विटर में, या किसी को टैग करना, एयरबस को टैग करना कि भाई आप जो है इंडियन एयरफोर्स का तो ऐड दे रहे हो बट यहाँ पे आप आयरलैंड का क्यों फोटो डाल रहे हो यार, क्या है सैड। सो जैसे हमने बात किया था कि जब आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। सो 40 application received for 5,000 crore investment. Proposal worth rupees 4,000 crore under IT hardware PLI plan में भी ओके। सो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया जैसे आईटी का बोला है ना कि नवंबर के बाद जो है आपको लाइसेंस, मतलब हम आपको लिमिट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या मे बी हम आपका जो एक्साइज ड्यूटी है वो ग्रो करेंगे, इन्वेस्टमेंट में आपको जो है मतलब इंपोर्ट करने में आपको जो है बाधा डालेंगे। So very interesting stuff. We kept an investment target of 2430 crore in scheme, but there is an overwhelming response. Definitely 40 proposals we received indicating a total investment of 5,000 crore. Amount needed to be fund all projects will be 23,000 crore, but the allocation budget is 17,000 crore. Falana falana falana.
मेन इसमें वही होगा, लैपटॉप, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फैक्ट्री डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल कैमरा ये सारे जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, बट लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन ये सब आप कर सकते हो बहुत ईजिली। मतलब असेंबली होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम ले, 1 दशक लगेगा। वो एक दिन में नहीं होता, 1 साल में भी नहीं होता, 2 साल में भी नहीं होता है। वो टेक्नोलॉजी, वो नो हाउ, वो सारी चीज़ आपको लेके आना पड़ता है, वो पॉसिबल अभी है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में आप कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपका जो है मतलब नॉट इट्स नॉट ओनली फॉर दी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एनीथिंग, यहाँ पे आपका करप्शन लेवल जो है वो बहुत ही कम, पहले से तो थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी आप अगर कहीं पे भी प्लांट लगाने जाते हैं, वहाँ पे यूनियन, ट्रेड यूनियन, ये सारे जो है आपको काम करने नहीं देंगे। फिर आपको हर जगह घूस देना पड़ेगा। शिवाजी फिल्म अगर आपने देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फॉर्म 51, फॉर 80, फॉर्म 82, फॉर्म ये, रूल नंबर 21/3 समथिंग ऐसा ऐसा करके आपका जो है पूरा प्रोजेक्ट रोक देंगे, फिर ये पैसा मांगेगा, वो पैसा मांगेगा। तो उस तरीके से कोई भी बिजनेस ओनर जो है या कोई भी कॉर्पोरेशन जो है इस तरीके से काम नहीं करते। इवन आपने देखा था ना कि HCL या कौन से कंपनी के ऊपर जो है आपका कोर्ट केस हो गया था क्योंकि उसने घूस दिया था। सो घूस देना भी प्रॉब्लम है, घूस नहीं देना भी प्रॉब्लम है, मतलब हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। एंड आप पुश कर रहे हो ठीक है, बट यहाँ पे कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने बिजनेसेस, डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस हैं जो मजबूर हैं, जिनको मार्केट कैप्चर करना है, वो तो करेंगे। घूस देके हो, बिना घूस देके हो, कोशिश करेंगे, या एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसी को परचेज करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज नॉट अ वेरी वायबल सोल्यूशन। This is not a viable solution. The government has received 3 fab proposal, 2 semiconductor display manufacturing unit proposal। ठीक है। दीपक नाइट्रेट तो बहुत अच्छा कंपनी था, वहां से इन लोगों ने एग्जिट कर दिया। और म्यूचुअल फंड इज अकुमुलेटिंग ऑटो एंड EMS स्टॉक्स एज डिमांड सीन पिकिंग अप। ऑटो के बारे में मैंने बताई थी कि वो शॉर्ट टर्म होगा, 1 क्वार्टर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वार्टर के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट अच्छा आएगा, डिविडेंड वहां से मिलेगा, और कैपिटल ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत होगा, 5-6%। और यहाँ पे उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। EMS जो है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्कीम आपने देखा है कि भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका लाइसेंस चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो उसमें जो है बहुत सारे डिक्सन टेक्नोलॉजीज या जो असेंबली करने वाले कंपनीज हैं या EMS कंपनीज है, उसमें जो है ये लोग खरीदना शुरू करेंगे। सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट में ये लोग निकल रहे हैं, मन्नापुरम फाइनेंस से निकल रहे हैं, नारायण रुदाले से निकल रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। इमामी इन्होंने बेच दिया, विच आई अंडरस्टैंड। NTPC जो है वो भी बेच रहे हैं, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। इन्फोसिस भी बेच रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस तो बेचना नहीं चाहिए, इन्फोसिस तो अच्छा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज से बेच रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, GRC तो मतलब मैंने देखा है ना, मैंने वहाँ पे काम भी किया है GRC में। सो मुझे पता है कैसे काम होता है। तो उसमें उसका मतलब ये PSU है, और बेसिकली आपका वार्शिप ये सब तैयार करता है। बट एक वार्शिप जो टिपिकली 3 साल लगना चाहिए, यहाँ पे 10 या 8 साल लगता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पे सारा काम जो है कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब डोंट सू मी फॉर दैट। रिन्यूएबल में ये लोग पैसा डाल रहे हैं। अडानी पोर्ट से एग्जिट कर चुके हैं। एस्टेक लाइफ साइंसेस, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है। रिलायंस बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे ACC तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है यार। अंबुजा से भी बेटर रिटर्न दे रहा है। कल तो मैं उसका काम कर रहा था उस पर। बालाजी माइन, कोल इंडिया, वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। क्वांट जो है बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न देता है। नवी जो है, नवी है यहाँ पे, नहीं नवी नहीं है यहाँ पे। यात्रा जो है आपका IPO लेके आ रहा है, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। प्राइमरली ये पैसा ले रहा है मार्केट से, ताकि मार्केटिंग कर सके, क्लाइंट एक्विजिशन कर सके। एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एंकर इन्वेस्टर से कितना पैसा उठा रहे हो। एंकर इन्वेस्टर का मतलब होता है जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, वेल एस्टैब्लिश जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेस हो सकते हैं, आपके बड़े कंपनीज हो सकते हैं, बड़े आपके मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, CLSA ग्लोबल, PE हो सकता है, सोसाइटी जनरल मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेंच है। एंकर इन्वेस्टर्स इंक्लूड देसी म्यूचुअल फंड, ये फलाना फलाना। मतलब इनका जो टारगेट था, कितना टारगेट था, वो टारगेट में से तो अच्छा इन्होंने पैसा उठा ही लिया है, नियर अबाउट 60-70%। तो यहाँ पे ग्रे जब वो प्राइमरी मार्केट में ओपन होगा, सो दे विल बी एबल टू, इसमें प्रीमियम अच्छा मिलेगा आपको। अगर आप ग्रे लिस्ट में भी लेते हैं ना, ग्रे मार्केट समथिंग कुछ बोलते हैं, ग्रे मार्केट शेयर समथिंग, वहाँ पे आपको जो प्रीमियम लेके आप खरीदोगे। बट यहाँ पे देख के तो लग रहा है इसका जब ओपनिंग होगा, जब सेकेंडरी मार्केट में आएगा, जब पब्लिक इसको खरीद पाएगा,
तो इसमें तो तगड़ा रिटर्न आना चाहिए। ओवर सब्सक्राइब होगा तो ओवर सब्सक्राइब होने से पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, तो इसको यहाँ पे लोग खरीद सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। बट यहाँ पे यात्रा में मैं इंटरेस्टेड, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बट इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये एंकर इन्वेस्टर से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कितना पैसा उठा पाते हैं 770 करोड़ के अंदर। और यहाँ पे अगर नियर अबाउट 50% भी अगर ये लोग उठा पाते हैं ना, सो इसका बम्पर इसका रिजल्ट आएगा। आईपीओ में बहुत बम्पर रिजल्ट आएगा। ऑपरेट तो होगा ये स्टॉक, ये सारे स्टॉक जो ऑपरेट ही होते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है, बट ऑपरेट में भी जो है अगर आप पैसा उठा सकते हैं, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। कॉर्पोरेट्स एंड लेंडर्स टर्न टू डेट मार्केट्स फॉर लोअर कॉस्ट। सो सबको पैसा उठाना है यार, सबको पैसा उठाना है। सो सीडी और सीपी से वो लोग पैसा उठा रहे हैं। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, दिस इज सो स्वीट मैन। बाइजू अभी एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, बस इट हैज टू गो टू आईपीओ, इट हैज टू गो टू आईपीओ, उसको जाना ही पड़ेगा। मैन, हेज फंड में यहाँ पे इन्होंने पैसे डाल के रखा है। हेज फंड अगर आपको पता नहीं है, इसको रिसर्च करो। हेज फंड बहुत बढ़िया चीज होता है, वो हेजिंग का काम करते हैं, हेज करते हैं ताकि उनको लॉस ना हो। पैनकेक ये भगवान, ऑपरेटिंग फ्रॉम पैनकेक रेस्टोरेंट इन मायामी। हे भगवान, क्या क्या सब इन्होंने किया है यार, बहुत ही मतलब फन पैसा फनलिंग किया है। गाड़ी खरीदा है फरारी रोमा। भाई अगर बाइजू देश छोड़ के भाग गया ना तो फिर मजा आ जाएगा यार। भाई सही है, सही है, सही है। आई जस्ट लव इट। क्वाइट सैड, बॉम्बे रैंक टू सेल 22 एकर्स फॉर 5200 करोड़। भाई जमीन है कि सोना है? सोना ही, टाका माटी, माटी टाका जिसको बोलते हैं। सही है। आवर कंपनी डज नॉट हैव अ आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। किसका कंपनी है ये? 12 साल पुराना कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ था। हाँ, ब्लू चंद्रा प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स। अच्छा, मतलब बेसिकली पीई ने इसको टेक ओवर कर लिया था। और अच्छा, पीई ने टेक ओवर कर लिया था। पी पीई जो है अपना, यहाँ पे अपना ओनरशिप इसको सेल करना है। समी होटल्स इज अ ब्रांडेड होटल ओनरशिप एंड एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये आपको पढ़ना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कैसे इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे रिस्क टू इन्वेस्ट है, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ रहता है। कंपनी का बोरिंग कितना है, इसका बोरिंग है दिस, एंड आवर डेट इक्विटी रेशियो इज 3.45 टाइम विच इज वेरी हाई। आवर इनडेप्टनेस एंड द कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फैलाने में लिमिट आवर एबिलिटी टू ग्रो आवर बिजनेस। तो ये बेसिकली इसलिए स्टॉक मार्केट से लोग पैसा उठाना चाहते हैं। रिस्टेटेड लॉस फॉर द ईयर, यहाँ पे इतना सारा जो है मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। बट यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स ये उठा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पी जो है, पी इस कंपनी को चला रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Seasonal and cyclical business operator agreement. We have entered into hotel operator services and other with Marriott, Hyatt, IHG, and receive operating and marketing services for our hotels for the financial year फलाना फलाना। Concentration risk, क्योंकि इनका बिजनेस जो है आपका कुछ एरियाज में ही है, तो फिर वो रिस्की है। ये सारे जो है यहाँ पे अपना ओनरशिप इसको सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन इज वेरी हाई। आवर कंपनी, अच्छा फ्रेश इश्यूड नॉट, अच्छा देखो यही चीज है ना, जो अभी यहाँ पे स्टॉक बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द नेट प्रोसीड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट और रिडेम्पशन ऑफ द indebtedness availed by our company and our subsidiary, and the proceeds will not be available for any capital expenditure creation of tangible asset। मतलब इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, जो इसके लाइबिलिटीज है उसको ये पे बैक करना चाहते हैं 775 करोड़। सो फंडामेंटली इज इट अ हेल्दी कंपनी? आप मुझे बताइए। इट्स नॉट अ हेल्दी कंपनी एट ऑल।
बट ये ऑपरेट बहुत, ये स्टॉक बहुत तगड़े लेवल पे ऑपरेट होगा, बहुत ही तगड़े लेवल पे होगा। प्रीपेड ऑप्शन सर्विसेज, ओके, ये कंपनी क्या करता है जी? 100% सीएजीआर है जी। वी एक्सपीरियंस नेगेटिव कैश फ्लो, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत तगड़ा चीज़ है यार, वेरी नाइस। ये जब पढ़ना सीख जाओगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। और रेड हेरिंग पर्सपेक्टस तो और भी आपको पढ़ना चाहिए। 5G 5G 5G। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बस ये इसी तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। 25 30 30 भाई, आधा घंटा इतना लंबा नहीं कर सकता मैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल। बाय बाय।